वो लोग जो अपनी जो जवानी है उसको अपने हाथ से ज़ाया करते हैं और अपना सेक्स अब्यूज़ या अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी इसका कोई मसला नहीं है। कुछ नौजवान लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी गिल्टी बन जाती है ग्रोइन एरिया में, वो दर्द शिकायत करते हैं कि जी मुझे दर्द हो रहा है। तो बड़े वो यही कहते हैं जी आप तो बड़े हो रहे हैं तो आपको ग्रोइन एरिया में जो पेन हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं इस्मिलिया क्लिनिक से बड़वाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम जिस दवा के बारे में बात करेंगे वो नौजवान जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी दवा है। बल्कि उससे पहले मैं आपसे एक केस शेयर करता हूँ। बहुत पुरानी बात है। जब मैं उधर क्लिनिक करता था तो एक दूसरी जगह पे मेरा क्लिनिक था। तो हमारे गांव के एक टेलर मास्टर साहब थे, वो आए किसी और पेशेंट के साथ। तो वो बातों बातों में उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो मिर्गी के अटैक होते हैं और सीजर आते हैं और मैं जो है वो काम करते करते जो है वो गिर जाता हूँ और मुझे होश नहीं रहता। और मतलब मेरे 40-50 हज़ार रुपये खर्च हो चुका है और मैं कराची तक जा चुका हूँ। और उसके अलावा ये है कि मैंने अपनी जो शॉप थी वो बेच दी और अब मैं किसी और के साथ काम करता हूँ, लेकिन मेरा काम भी सही नहीं है और मेरे हालात भी बड़े ख़राब हैं। तो मैंने वो जब उसकी हिस्ट्री ली तो मतलब है कि उसकी जो हिस्ट्री में मुझे मास्टरबेशन जो नौजवान नस्ल की जो आजकल करतूत जो हैं वो मुझे नज़र आए उसकी हिस्ट्री के अंदर। तो उसके बाद मैंने उसको बफुराना जो है वो वहीं पे खड़े खड़े ना वो उसके मुंह में 2-3 ड्रॉप्स डाल दी। तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा तो उसने मुझे कहा जी कि उसके बाद मुझे मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। अब हम आज एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जो बहुत बड़ी इफ़ेक्ट है। अब ये हर्फ आखर नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में ये है कि हर मरीज़ की हिस्ट्री अलग है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है, उसकी माइंड सिम्टम्स अलग हैं, उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो अलग है, तो उसके मुताबिक मेडिसिन दी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन या यूट्यूब पे आपने कोई दवा सुनी और आपने स्टार्ट कर दी। ये एक बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है और कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले उसकी स्पेसिफिक जो फील्ड का मास्टर है उस डॉक्टर से जो रुजू करना चाहिए। अच्छा, फिर आपने ये देखा होगा कि कुछ नौजवान लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी गिल्टी बन जाती है ग्रोइन एरिया में, वो दर्द शिकायत करते हैं कि जी मुझे दर्द हो रहा है। तो बड़े वो यही कहते हैं जी आप तो बड़े हो रहे हैं तो आपको ग्रोइन एरिया में जो पेन हो रहा है। ये दवा उसको भी इंडिकेट करती है, बफुराने की बात करो। अच्छा, फिर वो लोग जो अपनी जो जवानी है उसको अपने हाथ से ज़ाया करते हैं और अपना सेक्स अब्यूज़ या अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी इसका कोई मसला नहीं है, आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन अब उसी की बात बुनियाद को लेके आगे चल के, चूँकि एक मखसूस काम को बार बार करना एक तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, दूसरी बात यह कि वो लीडिंग टू जो है वो एपिलेप्सी। अब ज़ाहिर है इस दवा के अंदर ये दोनों बातें पाई जाती हैं। तो होम्योपैथी चूँकि होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो वो सर से लेके पाँव तक जो है वो पेशेंट को एज अ वन यूनिट के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो दैट्स वाई होम्योपैथिक दवा जो है वो किसी भी इंसान के ऊपर जो है एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है उसकी इफेक्ट है। और फिर हनीमैन सेज कि माइंड क्रिएट द बॉडी, तो माइंड के सिम्टम्स और उसके बाद जो है वो हमारी जो फिजिकल सिम्टम्स हैं उनके मुताबिक जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है तो पेशेंट जो है वो बहुत बेहतर फील करता है और ठीक हो जाता है। अच्छा, बफुराना जो है इज इंडिकेटेड इन एपिलेप्सी व्हेन द अटैक्स अकर ड्यूरिंग स्लीप एट नाइट। अब आपने अक्सर देखा होगा जी कि दिन को तो ठीक होते हैं लेकिन रात को बचत होता है और उसको सोते सोते मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब ये बात लेक्सेस में भी है, ये बात स्लीशिया के अंदर भी है, लेकिन आपको बफुराना के अंदर भी ये बात मिलेगी। अच्छा, फिर आप ये देखें कि सेप्टिक लिम्फेडेमाइटिस यानी जो लिम्फ नोड है उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, सेप्टिक हो जाते हैं और साथ फीवर होता है। लिम्फ नोड के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, ज़ाहिर है उसके लिए आपके पास बहुत सारी दवाई हैं होम्योपैथिकली, लेकिन उनमें से वन ऑफ द जो बेस्ट मेडिसिन है वो है बफुराना। फिर आप ये देखें एपिलेप्सी विद मेंसेस, फीमेल ऐसी हैं जिनके मेंसेस स्टार्ट होते हैं, साथ उनको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, एपिलेप्टिक सीजर आने शुरू हो जाते हैं, बफुराना। अल्सरेशन ऑफ सर्विक्स, जैसे कि यूट्रस का मुंह है सर्विक्स कहते हैं, और उस सर्विक्स के अंदर अगर अल्सरेशन हो जाए, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, तो उस वक्त भी फिर आप जो है वो बफुराना को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप देखें कि अगर एक आदमी है वो आज से जो है अपनी जो सेहत है उसको ख़राब कर रहा है, तो आप फिर ये देखें इम्पोटेंसी। फिर ज़ाहिर है वो अगर शादी का टाइम आता है तो वो टाल मटोल से काम लेते हैं, कभी किसके चक्कर में कभी किसके चक्कर में, तो बफुराना जो है उन लोगों की बहुत हद तक हेल्प कर सकती है। फिर जो मतलब है कि मैस्टरबेशन और उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकली हैं, डेफिनेटली जब एहसास गुनाह होता है और इंसान अपने आप को खाता रहता है,
और अपनी जो सेहत है उसको गंवाता रहता है, तो उस वक्त जो माइंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो भी बफराना के। और ये एक ऐसी दवा है जो आज की हमारी जो नौजवान नस्ल है और उसकी जो इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम्स है, तो उनको उनकी जो इंडिकेशन है उनको सामने रख के अगर हम ये दवा प्रिस्क्राइब करें तो मतलब है कि हम ना सिर्फ ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनकी सेहत के वाले से, हमारी जो फीमेल्स हैं उनके वाले से, तो हम बहुत ज़्यादा जो है उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।